बिजनेस में तीन चीजें होती है, क्या, कैसे और क्यों। हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि पतंजलि ने 30,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे अचीव किया, जबकि दूसरी बहुत पुरानी पुरानी कंपनियां डाबर और बैद्यनाथ वगैरह कंपनियां 10,000 करोड़ से भी ज्यादा नहीं जा पाई। तो सबसे पहले जो सोचने की बात है कि क्या डाबर के पास उतने संसाधन नहीं थे जितने पतंजलि के पास थे, या उतना पैसा नहीं था, उतनी नॉलेज, उतनी मैन पावर नहीं थी जो पतंजलि के पास थी। मेरे को लगता है कि जब पतंजलि ने शुरू किया था तो डाबर के पास ज़्यादा संसाधन थे, फिर भी वो क्यों आगे निकल गए। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, और राजनीति के सपोर्ट से पतंजलि आगे निकली है। लेकिन वो कह सकते हैं जिनको पता नहीं है कि बिजनेस कैसे काम करता है। बिजनेस राजनीति से नहीं चलता, बिजनेस कस्टमर से चलता है। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बिजनेसेस होते हैं वो राजनीति का फायदा उठाते जरूर है, लेकिन कभी भी राजनीति के भरोसे नहीं रहते। उनके पास अपनी स्ट्रेटजी होती है। वो अलग फंडा है कि वो कैसे राजनीति से अपना मतलब निकलवाते हैं। तो ये राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक हो भी सकता है, मेरा वो व्यू नहीं है। मेरा व्यू ये बताना है कि कैसे, किन दो कारणों से उन्होंने ज़्यादा ग्रो करी है। सबसे पहला जो कारण है वो है कंटेंट मार्केटिंग। पतंजलि ने वो अपनाया जो उस वक्त लेटेस्ट था। उसने पहले टीवी एड, और उस साइड पे वो बाद में गया है। पहले उसने ये अपनाया जो उस वक्त लेटेस्ट चल रहा था, जिससे लोग ज़्यादा कन्विंस हो रहे थे। क्योंकि जब भी मार्केट बदलती है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारा मार्केटिंग करने के तरीके में, और बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे फेल हो जाती है, और बहुत नए नए वेंडर्स जो आते हैं, नई नई कंपनियां जो आती है, वो वहाँ पे ग्रोथ मिल जाती है। क्योंकि हमेशा ही कुछ सालों के बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज होती है, जैसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ था। तो पतंजलि ने क्या किया, उन्होंने कंटेंट मार्केटिंग को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया। उन्होंने योग सिखाया, वो भी उनकी कंटेंट मार्केटिंग का ही एक हिस्सा था कि उन्होंने योग सिखाया। पहले वो फ्री में सिखाते थे, फिर उसके लिए चार्ज भी करने लगे, या जो भी करने लगे। उन्होंने हर हर्ब्स पे वीडियो बनाई, उन्होंने हर जड़ी बूटियों पे बनाई, उन्होंने उसको लिखा, वीडियो बनाई। मतलब उन्होंने हर चीज़ को एक तरह से कंटेंट क्रिएट किया आयुर्वेदिक का, और लोगों तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी कि आप देसी जड़ी बूटियों से भी इलाज कर सकते हो। आप घिया का अगर जूस पीते हो तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इस चीज़ का जूस पीते हो तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर आप उसको घर पे नहीं निकाल सकते तो आप हमारा खरीद लो। बेसिक तो यही फंडा है कि अगर आप घिया का यूज करते हो, आप केला लेते हो तो आपको डायबिटिक में उससे आराम आता है, लेकिन करेले का जूस आप डेली निकालोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप हमारा खरीद लो, तो आपको वो ईजी टू पैक मिल जाएगा, ईजी टू यूज मिल जाएगा, वो पैक फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो इस कंटेंट मार्केटिंग से लोगों पे बहुत असर पड़ा, उनकी साइकोलॉजी चेंज होने में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। क्योंकि जब भी मार्केटिंग का कोई नया टूल आता है तो वो कन्वर्ट करने में कस्टमर को काफ़ी मदद करता है, और वही पतंजलि ने वहाँ पे किया। उन्होंने कंटेंट को इतने बड़े लेवल पे किया। पहले उन्होंने उसको इंटरनेट पे किया, फिर टीवी पे किया, फिर हर जगह किया उन्होंने। आज भी अगर आप नेट पे किसी हर्ब से रिलेटेड या आयुर्वेदिक से रिलेटेड सर्च मारते हो तो पतंजलि के बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे सर्च रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चाहे इमेजेस में जाओ, चाहे आप वेबसाइट के, चाहे पेज रैंक के बारे में जाओ, तो वहाँ पे आपको बहुत मिलते हैं। टीवी पे भी उन्होंने यही किया। उन्होंने चैनल्स पे आके सुबह सुबह योग सिखाना शुरू किया, तो बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने उसको किया। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी। और दूसरी जो बात करता हूँ मैं, वो है क्यों, वाई। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस में बेसिकली तीन चीज़ें होती है। एक होता है क्या, एक होता है कैसे, और एक होता है क्यों। इसको गोल्डन सर्कल कहते हैं। तो जो ये तीन चीज़ें होती है, ये बिजनेस में काफ़ी महत्व रखती है जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं। जो क्या होता है कि हमारा बिजनेस क्या करता है। बेसिकली हम कहूँ तो मैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं और हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। ये क्या हो गया, कैसे। एक होता है कैसे, कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। भाई हम अच्छी जड़ी बूटियाँ लाते हैं, एक अच्छा फॉर्मूला तैयार करते हैं, और बेस्ट रिजल्ट वाली जड़ी बूटियाँ तैयार करते हैं। तो जो क्या होता है, वो मोस्टली हर कंपनी को पता होता है कि वो क्या कर रही है, उसके पास क्या सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट वो बेच रही है। जब बात आती है कैसे की, तो थोड़ी कम कंपनियों को पता होता है कि वो उसको कैसे कर रही है, कि भाई वो जो रॉ मटेरियल ला रही है उसकी टेस्टिंग कर रही है ना, या नहीं कर रही है, उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर रही है, और एबीसी जो भी है वो उसको कैसे कर रही है। लेकिन बिल्कुल ही फ्रैक्शन चीज जो कंपनियां होती है, फ्रैक्शन कंपनी जो होती है, उनको पता होता है कि वो क्यों कर रही है,
क्यों का मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए और प्रॉफिट के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन आप उसको क्यों कर रहे हैं, आपके पीछे उसका मोटिव क्या है। इसका अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ तो वो एप्पल है। जब स्टीव जॉब के टाइम में जब उन्होंने एप्पल को प्रमोट शुरू करना शुरू किया तो उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि हम एक कंप्यूटर कंपनी है और हम दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं, नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हम एक स्टेटस क्यों बदलना चाहते हैं, हम उससे पार जाना चाहते हैं और एक बेस्ट एक्सपीरियंस अपने यूजर को, बेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा हम अपने यूजर को देना चाहते हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर बनाते हैं। तो उन्होंने क्यों से शुरुआत करी और फिर वो कैसे और क्या पे ले गए, इसी वजह से एप्पल को लॉयल कस्टमर मिले। वही काम पतंजलि ने किया अपने टाइम में। उन्होंने क्या कहा कि हम स्वदेशी लाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों से देश को मुक्त करना चाहते हैं और हम आर्थिक आज़ादी चाहते हैं। तो लोगों तक ये संदेश गया कि स्वदेशी यूज करना सबसे अच्छा है और उनके माइंड में सीधी सी एक छवि बन गई कि पतंजलि मतलब स्वदेशी और स्वदेशी मतलब पतंजलि। तो क्या हुआ कि लोगों ने उनके प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदा कि उनके प्रोडक्ट अच्छे थे, उनसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के भी थे और होते भी है। एप्पल से ज़्यादा अच्छे फ़ोन दूसरी कंपनियों के भी होते हैं, लेकिन लोग क्या है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उसके पीछे का क्यों खरीदते हैं, उसके पीछे का मैसेज खरीदते हैं, क्या संदेश वो दे रही है वो खरीदते हैं। तो लोगों ने पतंजलि को इसीलिए खरीदना शुरू किया क्योंकि वो स्वदेशी खरीदना चाहते थे, ना कि वो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे। तो उनकी सक्सेस के ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से पतंजलि ने बहुत जल्दी ग्रोथ करी। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और मेरे को थोड़ा उसके बारे में नॉलेज भी है, लेकिन जो ये क्यों, कैसे और क्या वाली जो गोल्डन सर्कल का है, इसका मेरे को पिछले कुछ टाइम से ही पता लगा। और जब फिर मैंने उसको कुछ सफल बिजनेस पे आजमा के भी देखा कि लोग किसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहते हैं, तो उसको काफ़ी यूजफुल रहा वहाँ पे और बिल्कुल उसने उस सारी चीज़ों को प्रूव किया कि लोग क्यों खरीदते हैं। क्योंकि लोग, बहुत चीज़ें होती है कि तर्क के बेसिस पे, एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे नहीं खरीदते, लोग उसके पीछे क्या संदेश है, उस ब्रांड के पीछे कौन सा क्यों छिपा हुआ है, उसको खरीदते हैं।